वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्रमुख जनजाति एवं कृषक आंदोलन के बारे में। किसान सभा के आयोजन किया था और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बीपीएससी हर साल एक न एक प्रश्न देती ही है अर्थात पूछती ही हैं। तो पहला बात करते हैं नील विद्रोह। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? नील उपद्रव। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई थी? सितंबर 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? गोविंदपुर गांव, जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से संबंधित है। नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह की सफलता के कौन से प्रमुख कारण थे? रैयतों में अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग। नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता है? नील की खेती। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नई खोजों के कारण। विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। और ये है ना, पूछता है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था? हिंदू पैट्रियट, जिसे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा था। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन था? नील विद्रोह। किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? बंगाल का नील विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था? पहले गोविंदपुर गांव में, जो नदिया जिले में स्थित है। अब दूसरा आते हैं सन्यासी विद्रोह। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में आपको एक न एक प्रश्न दिखाया जाता है। यहाँ ये कौन, इसके मतलब है विद्रोह के कौन कौन जगह है जहाँ से ये मतलब है, इसका मतलब ये शुरू हुआ था। तो आइए बात करते हैं सन्यासी विद्रोह पे। सन्यासी विद्रोह का प्रभाव किस राज्य में था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला था? 1763 से 1800 तक ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो फकीर विद्रोह के नाम से। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सा विद्रोह है। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनात्मक किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। अब ये था पहला नील विद्रोह था, दूसरा था सन्यासी विद्रोह, अब ये तीसरा आ गया खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? गारो एवं जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र में, जो मेघालय में स्थित है। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अतिरोध सिंह तीरथ, जिसको तीरथ सिंह के भी नाम से जानते हैं। अब आता है आगे वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1805 ईस्वी में विलेजली द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्त लागू करना। वेलुथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने। वेलुथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी? नायर सेना ने। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर किया था? केरल में। अब नेक्स्ट आता है वेलुथम्पी विद्रोह के बाद है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह कहाँ हुआ था? मैसूर में। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। वेल्लोर विद्रोह का प्रमुख कारण था सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। वेल्लोर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो ये सैनिकों द्वारा किया गया था। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सर जॉन वारलो। 1805 से 1807 ईस्वी इनके कार्यकाल थे।
अब नेक्स्ट आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र, खानदेश। 1812 से 1819 के बीच में भीलों का विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? अंग्रेजों के विरुद्ध। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं तेमकजी डांगलिया। 1825 ईस्वी में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? शिवरंग के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया था। भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया था? 1831 से 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कर की दर में वृद्धि। बघेरा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बघेरा सरदार। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में 1818 से 1820 के ईस्वी में। हौज विद्रोह, जिसे हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हौज विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? हो जनजाति द्वारा। हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? राजा प्रहत। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 ईस्वी में। संथाल परगना, जो झारखंड में अभी स्थित है। रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिम घाट। 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के द्वारा। रामोशी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार चित्तर सिंह। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापना किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्नाभाव के कारण रामोशियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? उमा जी के। अब आता है रामोशी विद्रोह के बाद अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? असम में। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? गोमधर कुंवर को। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? कमर शाह ने। पागलपंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? उत्तरी बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? करमशाह का पुत्र टीपू। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? गारो का। अब आता है अगला कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमि से बेदखल किया जाना। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? शिवभूमि क्षेत्र में। छोटा नागपुर का जो इलाका है उसमें हुआ। बहावी आंदोलन हो गया। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह से। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया था सीथना, उच्चल पश्चिम प्रांत। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनायत और विलायत अली ने बंगाल बिहार में किया था तथा तीतू मीर और दुदू मियाँ बंगाल में किया। सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए थे? बालाकोट की लड़ाई में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना। अब आता है बहावी आंदोलन के बाद खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर का आरोपण। अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंडों ने विद्रोह किया था? मरीहा एजेंसी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड। 1837 से 1856 ईस्वी में। मानव बलि से मरीहा प्रथा का निषेध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंड नेता कौन थे? चक्र बिशोई। नेक्स्ट आता है फराजी विद्रोह। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे।
फराजी विद्रोह कब हुआ था? 1838 से 60 ईस्वी के दौरान हुआ था। फराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? हरिपुर जिला बंगाल में। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ, जिसे मोहम्मद मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम में सुधार करना। फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हुए थे? बहावी दल में। अब नेक्स्ट आता है कुक्का विद्रोह। कुक्का आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? भगत जवाहर मल। और ये किया गया था सियान साहिब 1840 ईस्वी में। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। कुक्का आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? पंजाब 1840 ईस्वी में। कुक्का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? बालक सिंह। कुक्का विद्रोह का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? हाजरों में। कुक्का विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना। कुक्का विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना। कुक्का विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून में। अब आता है कुक्का के बाद संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1855 ईस्वी में भागलपुर क्षेत्र के भवानीडीह तालुका से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी में के बीच हुई थी। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? झारखंड, जो अभी झारखंड है, जो बिहार का हिस्सा था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक कारण। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? सिद्धू कानू और चांद भैरव। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? दामन एकोर। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका था? सिद्धू का। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नतः है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोधकर्ताओं में शामिल थे। संथाल विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैला था। संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था। संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किसने किया था? भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड ने। नेक्स्ट में संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का क्या अर्थ है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता कौन थे? सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट आता है खैरवाड़ आंदोलन। खैरवाड़ विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? झारखंड, जिसमें बिहार का हिस्सा था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में, और इसके नेता थे भागीरथ माझी। लशोरिया आंदोलन। मेवाड़, पांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लशोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु ने। लशोरिया आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोविंद गुरु को। दक्षिण राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया था? तो ये भी होंगे गोविंद गुरु। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य समाज की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। अब नेक्स्ट आता है मुंडा विद्रोह, और ये भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इससे कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 ईस्वी का बिरसा मुंडा विद्रोह। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है?
सरदारी लड़ाई से। बिरसा ने अपना आप को क्या घोषित किया था? भगवान का दूत। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया था? धार्मिक कारण। दिकुओं, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। किसका कथन था? बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को जामकोपाई वन में, चक्रधरपुर सिंहभूमि जिले में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 जेल में। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? 1908 ईस्वी में। अब आता है बिरसा मुंडा का ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत एवं बलराम भगत ने। ताना भगत आंदोलन जतराओं ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 ईस्वी में, छोटा नागपुर में। अब नेक्स्ट आता है मोल्पा विद्रोह। ये मलावर तट जो केरल में है उससे रिलेटेड है। 1921 ईस्वी का मोल्पा विद्रोह कहाँ हुआ था? मलावर, केरल में। मोल्पा विद्रोह का मूल कारण क्या था? जमींदारों का शोषण। मोप्लो ने किस स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया था? अली मुसलियार को। किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोल्पा क्षेत्र का दौरा किया था? गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद ने। और आ गया बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।